हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन सॉके क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में हमारे पास 3 मेथड्स आएंगे। फर्स्ट है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सेकंड है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस, थर्ड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, और एक्सरसाइज 7.1 में तो एंटी डेरिवेटिव करके हमने इंटीग्रल फाइंड किया था, वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। अब जो मेथड्स आएंगे वो हमारे पास ये 3 मेथड्स हैं, ठीक है। इन तीनों मेथड के थ्रू भी हम इंटीग्रेशन को फाइंड करना सीखेंगे। तो आज जो डिस्कस करेंगे हम, आज वाला हमारा फर्स्ट मेथड ही रहेगा, वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में क्या है कि हमने कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी। सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल, चलिए क्वेश्चन ही कर लेते हैं अभी एक, तो आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चंस ही करेंगे, क्वेश्चंस करने से आपको समझ आ जाएगी क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमने लास्ट एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन था, क्या था, e⁻3x, इसको हमने सॉल्व किया था, इसका इंटीग्रल फाइंड किया था, ठीक है। अब इसका इंटीग्रल हमने सिंपल एंटी डेरिवेटिव करके सिंपल फाइंड कर लिया था, है ना। तो वो मेथड तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो आप वो वीडियो देख लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बेसिक आना चाहिए, फिर तो मेथड्स तो आ ही जाएंगे आराम से, है ना। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब हमने कुछ सब्स्टिट्यूट करना होगा। क्यों? क्योंकि हमें तो सिंपल जो इंटीग्रल का फॉर्मूला पता है वो ये है हमारे पास, e⁻x dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x प्लस सी हमारा क्या होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है। हमारे पास तो ये जनरल फॉर्मूला था, बट हमारे पास तो यहाँ क्या आ गया है, 3x आ गया है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, अब इसको हम कुछ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं करना। पुट 3x है, पुट 3x इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, 3 पुट करेंगे, ठीक है। हमने कर लिया पुट। अब क्या करेंगे, ये मेथड्स हैं इसके, ठीक है। मतलब ये स्टेप्स हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे इस इक्वेशन को बोथ साइड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। तो 3x का डिफरेंशिएशन तो हमें पता ही बहुत अच्छे से आता है, 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और dt का t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dt/dx। ये कर लिया। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी होगी, हमने dx की वैल्यू निकालनी होगी। तो dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 हमारे यहाँ पर आ जाएगा, तो dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt/3। हमारे पास देखिए हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है 3x इज इक्वल टू t, तो हमने dx को भी तो चेंज करना होगा। अगर हमने ये x का वेरिएबल चेंज किया है t के फॉर्म में, तो हमने dx को भी चेंज करना होगा किसके फॉर्म में, dt के फॉर्म में। तो बस हमने वो कर लिया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे और इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे ईजिली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नाउ e⁻3x dx को हमने क्या किया है, चेंज कर लिया। कैसे, क्या किया है, 3x को क्या ले लिया, t लिख लिया, है ना। और dx की वैल्यू क्या आई है, dx की वैल्यू आई है dt/3। अब 1/3 तो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो 1/3 तो हम बाहर ले लेंगे। अब हमारे पास सिंपल आ गया ये e⁻t एंड dt। हम इसको ईजिली कर सकते हैं। देखो यहाँ पे x था तो यहाँ भी dx था, यहाँ पे t है तो यहाँ पे dt है, ईजिली इंटीग्रेट हो जाएगा, सेम फॉर्मूला आ जाएगा, बिल्कुल एज इट इज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो बस हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1/3 e⁻x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x प्लस c। तो यहाँ पर t है तो क्या हो जाएगा, e⁻t प्लस c आ गया, c हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट है, ओके। अब हम क्या करेंगे, t की वैल्यू पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि तो हमारे पास तो सिंपल x था ना, तो आंसर भी हमने x में ही फाइंड करना है, ठीक है। तो नाउ क्या मतलब, अब क्या करेंगे हम, 1/3 e⁻t के प्लेस पे वैल्यू पुट कर देंगे। t के प्लेस पे क्या है हमारा, 3x है, 3x पुट कर दिया प्लस c, बस यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। और हमने ये जो लास्ट एक्सरसाइज में किया था वो भी यहाँ पे बता देते हैं। अभी तो आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन समझ आ गया होगा। हमने कुछ नहीं किया, 3x के प्लेस पे t ले लिया, फिर डिफ्रेंशिएट कर लिया और बस वैल्यू पुट कर दिया और इंटीग्रेट कर लिया आराम से, बहुत ईजिली समझ आ गया होगा। और लास्ट एक्सरसाइज में हमने इसको कैसे सॉल्व किया था, e⁻3x बता देते हैं तो सही रहेगा, है ना।
बताया था मैंने कि जब भी इंटीग्रेशन करते हैं अगर हमारे पास कुछ भी एक्स के साथ होता है तो क्या आ जाएगा। चलो ऐसे बताते हैं। देखो e⁻³ को जब हम डिफ्रेंशिएट करते थे, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करते थे तो क्या हो जाता था, जो e⁻³ ही आता था, लेकिन यहाँ x के साथ 3 मल्टीप्लाई में तो 3 हमारे यहाँ पे आ जाता था, तो ये तो डिफ्रेंशिएशन हो जाता था। एंटी डेरिवेटिव से सीखा था ना हमने लास्ट एक्सरसाइज में। तो e⁻³ dx मैंने बताया था कि डिफ्रेंशिएशन में तो मल्टीप्लाई में आ जाता है, बट इंटीग्रेशन में क्या आता है, वो हमेशा डिवाइड में आता है, ठीक है। तब हमने ईजिली आंसर निकाल दिया था, ठीक है, प्लस c भी आएगा क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c तो आता ही है ना। तो इस स्टेप से हमने तब इजीली निकाल लिया था। बट अब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से हम ऐसे निकालेंगे, हमें पर्टिकुलर भी स्टेप्स पता हैं कि कौन से स्टेप्स यूज़ करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, और ये इजी मेथड है, बहुत इजीली समझ आ जाएगा। एक दो एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, साइन 2x dx, इसको इंटीग्रेट करेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करेंगे तो देखो फिर से हमें तो सिंपली ये पता था कि इंटीग्रल ऑफ साइन x dx क्या होता है, माइनस कॉस x प्लस c, ये फॉर्मूला था, ये हमने पढ़ा हुआ है एक्सरसाइज 7.1 में, लिख भी दिया है मैंने। तो ये होता है इंटीग्रल इसका। बट हमारे पास तो यहाँ साइन 2x लिखा है ना, तो हम 2x को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो फिर से हम क्या करेंगे, पुट 2x इज इक्वल टू टी, हमने क्या किया, 2x इज इक्वल टू टी ले लिया। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप क्या हो जाता है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स हो जाएगा। अब हम 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2, t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dt/dx, है ना। अब फिर से हमने क्या, dx की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt/2 हो जाएगा, dx यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, सिंपल। अब हमने फिर से मिल गया 2x इज इक्वल टू टी मिल गया एंड dx इज इक्वल टू dt/2 मिल गया, है ना। अब हम इनको इसमें पुट कर देंगे। नाउ बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, बिल्कुल इजी, स्टेप सेम है बिल्कुल, सभी क्वेश्चंस में कैसे भी करेंगे बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, ठीक है, फॉर्मूले लर्न प्रैक्टिस से होंगे, प्रैक्टिस कीजिए आप। साइन 2x dx इज इक्वल टू हमने क्या लिया था, साइन 2x के प्लेस पे क्या लिया है, t पुट किया, dx के प्लेस पे क्या आ जाएगा, अब हमारे पास dt/2 आ गया, है ना। अब 1/2 तो हमारा कांस्टेंट है, आउटसाइड ले लिया, ये हो गया हमारा साइन t dt। साइन t का मतलब साइन x dx, हमारा वेरिएबल यहाँ x था तो dx के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, यहाँ वेरिएबल हमारा t है तो dt के रेस्पेक्ट में करेंगे। फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा, वेरिएबल चेंज होगा उससे हमें कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ठीक है। फॉर्मूला सेम अप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 ही ये तो रहेगा ही, बट साइन x dx क्या होता है, माइनस कॉस x प्लस c, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, ये इक्वल टू का साइन है, ये माइनस आएगा, ठीक है, माइनस कॉस t प्लस c, ठीक है, ये आ गया। फिर माइनस हाफ हो जाएगा। अब t क्या था, क्योंकि हमसे तो x के रेस्पेक्ट में पूछा था ना, क्वेश्चन तो हमारे पास यही है, तो आंसर भी हमने x के रेस्पेक्ट में ही देना है। ऐसा नहीं है कि हमने t सॉल्व कर लिया बस t के रेस्पेक्ट में आंसर दे दें, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमसे वैल्यू किसकी फाइंड करने के लिए कहा है, वैल्यू पूछा है साइन 2x dx की पूछा है, ठीक है। तो t के प्लेस पे हम क्या, फिर से अपने जो हमने लेट किया था उसको पुट कर देंगे, तो t के प्लेस पे क्या आ जाना है, सिंपल cos 2x प्लस c, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, है ना। और जो लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया था वो भी बता देते हैं कैसे किया था। अभी वही सेम मेथड है कि जब हम, अगर हमारे पास d/dx साइन 2x था, अगर डिफ्रेंशिएट करते इसको तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता था, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता था, cos 2x। अब 2x के साथ 2 तो एक्स्ट्रा में, तो 2 हमारे यहाँ आ जाता था फ्रंट में, चेन रूल अप्लाई करते थे, यस और नो, ठीक है। तो 2 हमारा मतलब डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तब तो ये वाला 2 हमारा मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। और अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं साइन 2x dx का, तो ये जो 2 है हमारा ये डिवाइड में आ जाएगा। बाकी का फॉर्मूला जो अप्लाई होता है, फॉर्मूला तो हमारा यही है, माइनस कॉस, अब x के प्लेस, ठीक है, x के प्लेस पे 2x है वो लिख लिया और प्लस c आ जाएगा, सिंपल। ये तो हमने सिंपल किया था लास्ट एक्सरसाइज में, आप देख लेना, समझ आ जाएगा आपको लास्ट एक्सरसाइज, ठीक है। लिंक में शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में,
तो आई होप समझ आ गया होगा। क्या था, हमने 2x के प्लेस पे t पुट किया, डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। मिस्टेक से t लिख दिया होगा बट विद रिस्पेक्ट टू x ही होता है। फिर आ जाएगा हमारे पास, डिफ्रेंशिएट कर लिया, डिफ्रेंशिएशन आता ही है, 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 एंड dt अपॉन dx, और ये हमारा आ गया। फिर हमने वैल्यू पुट करी और इंटीग्रेट कर लिया, सिंपल आंसर आ गया। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये बुक का ही एग्जाम्पल ले लिया है मैंने। ठीक है, तो साइन mx dx इसको करना है। अब आपने फिर से, अब तो आपको आइडिया हो ही गया होगा, mx जैसे आपने देखा, आप तुरंत से क्या करेंगे, पुट mx इज इक्वल टू t, है ना। फिर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड्स जैसे ही डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो क्या क्या आ जाएगा हमारा, mx का डिफ्रेंशिएशन सिंपल m हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाता है। फिर t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dt अपॉन dx हो गया। हमने तो dx चाहिए, तो dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt अपॉन m। ठीक है, एक तो ये आ गया टर्म, एक ये आ गया, बस इन दोनों के प्लेस पे पुट कर देंगे हम। फिर आ गया साइन mx dx इज इक्वल टू साइन t, mx के प्लेस पे हम t पुट करेंगे एंड dx के प्लेस पे हम dt अपॉन m पुट करेंगे। m हमारा एज अ कांस्टेंट है तो 1 अपॉन m बाहर ले लेंगे। फिर आ जाएगा साइन t dt, इंटीग्रेशन तो पता ही है हमें, साइन x dx क्या होता है, माइनस कॉस x प्लस c, ये फॉर्मूला है हमारा इंटीग्रेशन का। ठीक है, बस वही अप्लाई कर दिया। जैसे अप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन m तो आ जाएगा एज इट इज़। साइन t के प्लेस पे क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस यहाँ लिख लिया। ठीक है, माइनस कॉस t प्लस c हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट है, माइनस 1 अपॉन m। अब t की जो वैल्यू थी हमारी x के टर्म में वो लिख देंगे, क्या है, कॉस mx प्लस c। बस ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अच्छा लगने लग गया होगा, मतलब अच्छा क्या, समझ आने लग गया होगा, है ना। बहुत इजी है, बहुत मतलब मेथड सभी इजी हैं, आराम से फॉर्मूले लर्न होंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे से हो जाते हैं क्लियर। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा इंटीग्रल 2x साइन x स्क्वायर प्लस 1 dx, इसको करना है। ठीक है, अब हम सब्स्टिट्यूट क्या करें, अभी तो सिंपल mx था, वहाँ पर लास्ट जो एग्जांपल करवाया था इसमें 2x था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास x के क्या लिखा हुआ है, साइन x का हमें जर्नली पता होता है। ठीक है, इंटीग्रल हमें साइन x का पता है, साइन x dx पता है क्या होता है, माइनस कॉस x प्लस c, ये होता है। ठीक है, हमें तो सिंपल x पता है, तो बस हम क्या करना है, जो हमारा ये x स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है ना, इसी को पुट कर देंगे समथिंग कुछ, t ले लेंगे। ठीक है, जैसे t ले लेंगे तो हमारी सिंपल वेरिएबल आ जाएगा यहाँ पे, तो बस वही किया हमने, क्या किया, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जो हमारा एक्स्ट्रा जो वेरिएबल्स हैं जैसे कि 2x है या फिर कुछ और है, वो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। वो स्टेप्स ही हमारे कुछ ऐसे होते हैं कि ईजिली सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चंस, कोई टेंशन की बात नहीं होती, है ना। तो हमने क्या पुट किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी कर लिया। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जैसे बोथ साइड्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x का डिफ्रेंशिएशन, मतलब सॉरी, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो गया, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, वो लिख नहीं रही हूँ मैं, और t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx। ओके, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने तो dx की वैल्यू चाहिए ना, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt अपॉन 2x, येस और नो। ठीक है, अब हमारा ये और ये, बस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के प्लेस पे हमने t पुट करना है और dx के प्लेस पे dt अपॉन 2x पुट करना है। ठीक है, नाउ क्या हो जाएगा, 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इज इक्वल टू, जो वेरिएबल्स हैं, जो एक्सटर्म वेरिएबल्स हैं ना, क्योंकि पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो डायरेक्टली हमने पुट की वैल्यू हो गया, बट यहाँ पर 2x एक्स्ट्रा में है,
कोई बात नहीं, जो है वो लिखा एज इट इज़ लिख देंगे हम, ठीक है। जो हमने वैल्यू पुट की है बस उसको ही चेंज करना है, ठीक है। 2x था, हमने लिख लिया। फिर साइन x² + 1 के प्लेस पे हमने t पुट करनी है, कर दी। dx के प्लेस पे हमने dt अपॉन 2x पुट करना है, कर दिया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ये और ये तो कैंसल्ड हो गए, ठीक है, इसलिए हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब क्या आया, साइन t dt आ गया। अब तो हमारे पास सेम ये फॉर्मूला आ गया, सेम फॉर्मूला आ गया, साइन x dx। वेरिएबल चेंज उससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ दोनों सेम होने चाहिए, अगर यहाँ t है तो यहाँ भी dt होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे dx हो जाए, ठीक है, सेम होने चाहिए। बस हम अब इंटीग्रेट कर देंगे इसको, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सेम आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, माइनस cos t प्लस सी, आर्बिट्री कांस्टेंट c तो आता ही है। क्यों आता है, मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है, कॉन्सेप्ट बताया था तब, ठीक है। अब माइनस कॉस लिख लिया, टी के प्लेस पे क्या लाना है, टी के प्लेस पे x² + 1 लाना है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन हमारा x के टर्म में है तो आंसर भी x के टर्म में ही आएगा, ठीक है। तो x² + 1 + c, तो ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ईजिली आ गया, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम हुई होगी समझने में, बहुत ईजिली सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चंस, आप भी करने लग जाएंगे बहुत आराम से, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करने से पहले हम कुछ समझते हैं, ठीक है। जैसे कि एक्सरसाइज 7.1 में जो हमने कुछ फॉर्मूले सीखे थे, ठीक है, वो एंटी डेरिवेटिव करके ही थे, इंटीग्रल था एंटी डेरिवेटिव करके। जिन जिन के हमें डिफ्रेंशिएशन पता थे हमने उन्हीं के फॉर्मूले सीखे इंटीग्रल में, ठीक है। अभी तक देखो, जैसे कि सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बात कर रही हूँ अभी मैं, ये तो जनरल फॉर्मूला है ही, सबके लिए अप्लाई है। हमने cos x का सीखा था, sin x का सीखा था, फिर हमने sec² x सीखा। sec² x क्यों सीखा, क्योंकि tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec² x होता है, तो sec² x का एंटी डेरिवेटिव हमने सीखा था, ठीक है। तो इस टाइप से हमने फॉर्मूले सीखे थे। मतलब कहने का मेरा ये है कि हमने सिंपल जो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं उसमें हमने सिर्फ cos x और sin x का इंटीग्रल सीखा है, बाकी का हमारे पास जो फॉर्मूले आए थे डिफ्रेंशिएशन के उनके इंटीग्रल्स गिवन थे, ठीक है। तो मतलब हमारे पास कौन से 4 रेशियोज़ रह रहे हैं, एक तो tan x रह रहा है, ठीक है, tan x का इंटीग्रेशन नहीं दिया यहाँ पर, ठीक है, tan x रह रहा है, sec x रह रहा है, cosec x रह रहा है एंड cot x रह रहा है, ठीक है। इनके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, ठीक है, इनका इंटीग्रल भी फाइंड करेंगे हम, ठीक है, इनका इंटीग्रल फाइंड करेंगे लेकिन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से है। फॉर्मूला तो गिवन है बुक में, है ना, तो फॉर्मूला तो गिवन ही है बुक में। जैसे कि हमारे पास 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ रह रहे थे ना, कौन सा tan x रह रहा है, cot x है, sec x है, cosec x है, तो इनके फॉर्मूले तो चारों के फॉर्मूले गिवन है, विद प्रूफ गिवन है एक्सरसाइज करने से पहले, ठीक है। आप बुक खोल कर देखेंगे तो उसमें फॉर्मूले तो ये हैं ही हमारे पास 4। tan x का इंटीग्रल क्या होता है, log sec x + c होता है, ठीक है। बट प्रूफ भी गिवन है, और प्रूफ किस मेथड से गिवन है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्योंकि हम अभी वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं इनके प्रूफ भी करवा दूंगी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो आपको फॉर्मूला भी लर्न हो जाएगा, प्रूफ भी समझ आ जाएगा, और कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो भी आ जाएगा समझ। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने में हमको क्या आसानी रहेगी, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला है ही हमारे पास, ये फॉर्मूला है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx क्या होता है, log sec x + c, ये फॉर्मूला है। बट अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा प्रूफ कर लेंगे तो फॉर्मूला भी आपने लर्न हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम क्या करेंगे नाउ, क्या किया हमने, अब यहाँ से हम प्रूफ करना स्टार्ट करें या सॉल्व करना स्टार्ट करें, जो भी समझें आप, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमारे पास tan x है ना, tan x dx ये लिखा हुआ है। अब हमने इसे क्या करना है, सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन से। तो tan x को हम क्या लिख सकते हैं, tan x को हम सिंपल, जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं तो tan x का हमारे पास जनरली सिंपल सा आइडिया आता है कि इसको ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। कैसे, sin x अपॉन cos x में कर लिया, ठीक है, dx लिख लिया। अब ब्रेक करने के बाद अब हमने कुछ सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम क्या, मैं तो चलो cos x = t ले लेती हूँ। अब आप कहेंगे मैम sin x = t ले लेते, ठीक है।
तो अगर आप कहेंगे ना sin x इज इक्वल टू टी लेते, तो वो भी मैं लेकर बताऊंगी आपको, ठीक है। बट पहले मैं क्या ले रही हूँ, cos x इज इक्वल टू टी ले रही हूँ, ठीक है। तो पुट cos x इज इक्वल टू टी। जैसे ही मैंने ये लिया, आपको पता ही है नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप होता है डिफ्रेंशिएट, ठीक है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। तो जैसे हम इसको अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सिंपली हमें पता है माइनस साइन x होता है, लिख लिया, ठीक है, माइनस साइन x। और t का डिफ्रेंशिएशन फिर से dt अपॉन dx हो जाएगा। अगर हम जर्नली लिखना चाहें तो dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस dt अपॉन साइन x। ये आ गया, हमने तो यही चाहिए था, मिल गया हमें, cos x के प्लेस पे और dx के प्लेस पे मिल गया। अब हम नाउ पुट कर देंगे इसको, ठीक है। क्या हो जाएगा, साइन x cos x dx इज इक्वल टू, हमने पुट कर दिया। अब हमारे पास साइन x, मैंने अभी किया था ना लास्ट एग्जाम्पल, तो साइन x लिखा है तो कोई बात नहीं, हम साइन x लिखा रहने देंगे एज इट इज़। cos x के प्लेस पे हमने क्या लिया है, t लिया है, वो पुट कर देंगे। dx के प्लेस पे हमने क्या आया है, हमारे पास माइनस साइन आया है, तो माइनस अब मैं बाहर लिख लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा dt अपॉन साइन x, लिख लिया। मैंने बोला था जो एक्स्ट्रा होगा वो लिखा रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि वो हमारा फिर कैंसिल आउट हो ही जाएगा, ठीक है। अब माइनस है, 1 अपॉन टी आ गया, 1 अपॉन टी dt। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x dx। क्या पढ़ा था हमने, पढ़ा था log x प्लस सी, यही तो है, ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, इंटीग्रल का। तो हमारे पास ये 1 अपॉन टी dt लिखा है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। क्या आएगा, log t प्लस सी आ जाएगा, माइनस साइन है वो रहेगा ही हमारे पास, है ना। तो क्या आ जाएगा हमारा इसका फॉर्मूला, log t प्लस सी, ये आ गया, ठीक है। अब log t, log की प्रॉपर्टी, अब log की प्रॉपर्टी भी तो पता ही है हमें क्या होती है, सिंपल पढ़ा था हमने डिफ्रेंशिएशन में, log a रेज टू पावर b इज इक्वल टू क्या होता था, b log a होता था, ठीक है। बेस ई मैंने लिखा है, बट बेस ई अगर हमारे पास सिंपल लॉग लिखा हुआ है तो एनसीईआरटी में हमें पता है कि अगर बेस ई और सिंपल लॉग लिखा है ये दोनों सेम ही है, ठीक है, लिखा हुआ था, बताया जब मैंने ये फॉर्मूला बताया था ना आपको डिफ्रेंशिएशन में, तब अच्छे से क्लियर किया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिंपल। अब हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है, देखिए माइनस बी, ये बी है, बी के प्लेस पे तो -1 है, ठीक है, और ए के प्लेस पे क्या है, टी है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, यस और नो, ये देखो लिख देते हैं, चलो कोई नहीं। बी के प्लेस पे तो -1 है, तो माइनस लिख लिया, 1 नहीं लिख रही मैं, ठीक है। लॉग लिख लिया, लॉग बेस ई और लॉग में कोई डिफरेंस नहीं है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अभी तो, ठीक है। और टी के प्लेस पे, ए के प्लेस पे क्या है, टी है, टी लिख ली, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों इक्वली तो हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो कैसे आ जाएगा हमारा ये, लॉग टी इन्वर्स आ जाएगा, यस और नो, क्योंकि ए के प्लेस पे क्या है, टी, और बी हमारा क्या था, -1 था, तो -1 यहाँ पर आ गया पावर के फॉर्म में। तो बस हमने ये लिख लिया, ये हमारा एक्स्ट्रा वर्क था, ठीक है, ये लिख लिया। तो हम, अब आपको समझ आ गया होगा कि अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग टी इन्वर्स लिख सकते हैं, लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। लॉग टी इन्वर्स लिख दिया। अब जब लॉग टी इन्वर्स लिखा तो 1 अपॉन टी हो जाएगा, ये भी आप लोगों को आइडिया है ही अब अच्छे से, ठीक है, 1 अपॉन टी हो गया। अब टी जो है हमारे पास, टी क्या है, टी हमने क्या लिया था, कॉस लिया था, वही आ गया लॉग, ये क्या हो गया हमारे पास, 1 अपॉन कॉस एक्स, क्योंकि टी इज इक्वल टू क्या था, कॉस एक्स था, ये हो गया। अब लॉग 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, सेक एक्स प्लस सी, ठीक है, आ गया फॉर्मूला हमारे पास, प्रूफ कर लिया हमने। हम तो 10x dx लेकर चले थे और हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, लॉग सेक एक्स प्लस सी आ गया। कैसे आया समझ आ गया होगा, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही किया है मैंने, इसलिए किया है, वैसे तो मैं आपको बता दी थी कि फॉर्मूला यही है, लेकिन प्रूफ भी कर दिया,
सही है, कभी बाई चांस एग्ज़ाम में आ गया तो आप सॉल्व कर सकते हैं। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी समझ आ जाएगा आपको इससे, और फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। और नेक्स्ट 3 फॉर्मूले और हैं, वो भी कर लेते हैं। तो ये है कि फॉर्मूला भी याद हो ही जाएंगे हाथों हाथ, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी समझ आ जाएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला करने से पहले इसी को थोड़ा और समझा देते हैं। मतलब समझाने का मतलब क्या है कि जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था ना कि मैंने तो cos x = t ले लिया। अब आप कहेंगे कि हमारा मन तो है, क्योंकि अभी नया नया सब्स्टिट्यूशन सीख रहे हैं। ठीक है, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी सब्स्टिट्यूशन करने की, इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो आपने तुरंत से आइडिया आ जाएगा, आपके माइंड में तुरंत से क्लिक करेगा कि हमने किसको t लेना है। ठीक है, क्योंकि वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत अच्छे से तो हम बहुत ईजिली समझ आने लग जाता है हमको कि अब हमने क्या पुट करना है, किसको टी लेना है और क्या एलिमिनेट हो जाएगा, कैसे क्या। ठीक है, सब कुछ आने लग जाता है समझ। ठीक है, बट अभी आपने नया नया सीखा है तो आपके माइंड में क्वेश्चन तो आया होगा कि मैम अगर हम sin x = t ले लें तो क्या होगा, बता देते हैं। ठीक है, क्या होता है, हाँ, तो सही हो जाएगा, समझ आ जाएगा आपको भी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे देखिए sin x / cos x dx लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने क्या किया, पुट sin x = t ले लिया। अभी क्यों ले लिया, क्योंकि हमें नहीं पता, क्योंकि नया नया सब्स्टिट्यूशन सीख रहे हैं, अभी नहीं पता कुछ भी, तो पहले sin x क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया है, हमें पता है। ठीक है, बट आपके लिए बता रही हूँ। तो sin x = t, अब फिर से क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जैसे ही डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, साइन का क्या हो जाता है cos x, t का क्या हो जाएगा dt/dx, और यहाँ से dx की वैल्यू आ जाएगी dt/cos x। ठीक है, अब हमने क्या करना होता है, सेम आपको तो आइडिया है ही, इन दोनों को इसमें पुट करना होता है, तो हम वही कर देंगे। क्या है, sin x / cos x dx, sin x हमारा ये है। ठीक है, sin x = t पुट कर दिया, सिंपल है ना। और cos x मैंने बोला था जो एक्स्ट्रा में होता है वो लिखा रहने देते हैं, हमने लिखा रहने दिया। ठीक है, sin x के प्लेस में t पुट कर लिया। अब dx के प्लेस पे हमने क्या पुट करना है, dt/cos x। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, t dt तो आ गया, बट अपॉन में क्या आया है, cos² x। अब देखो ज़रा, अब इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, इसको तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते ना हम, क्यों, क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं। t dt तो चलो आ गया, कोई बात नहीं। अब cos² x हमारा कुछ कांस्टेंट भी कोई टर्म नहीं है कि चलो हम इसको 1/cos² x बाहर ले लेंगे, नहीं, ये तुम्हारा वेरिएबल है। ठीक है, हमारे पास अब 2 वेरिएबल्स आ गए, 2 वेरिएबल्स को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, नहीं कर सकते ना, तो यहाँ प्रॉब्लम आ गई ना, तो इसलिए नहीं लिया, है ना। तो इसलिए नहीं लिया, आप जब करना आ जाएगा ना आपको, तो आपको पता, जैसे कि मैंने यहाँ ले लिया, देखो कितनी ईजिली सॉल्व हो गया, स्मूथली सॉल्व हो गया, आंसर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, तो आपको भी आइडिया हो जाएगा कि किस टर्म को क्या लेना है। ठीक है, बाय प्रैक्टिस, और फिर आगे सीखेंगे ना आराम से। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला। अब जो नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास वो है cot x dx, मतलब इंटीग्रल ऑफ cot x dx = log sin x + c। ठीक है, ये तो फार्मूला है हमारे पास। अब हम इसको क्या कर लेंगे, प्रूफ करके भी देख लेंगे। ठीक है, सो नाउ वी हैव, कर लेते हैं। ये तो मैं पक्का पता है कि हमारा फॉर्मूला है, इंटीग्रल ऑफ cot x dx = log sin x + c होता है। ठीक है, अब हम इसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से समझ भी लेंगे, समझ आ जाएगा, और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आ जाएगा। ठीक है, अब वी हैव क्या है, cot x है, तो जैसे हमने वहाँ पे अभी लास्ट में क्या किया था, tan x को ब्रेक किया था, cot x होता है तो हमने क्या माइंड में आता है, सिंपल माइंड में आता है cos x / sin x। ठीक है, dx। अब फिर से अब वही बात आ गई कि मुझे पता है, क्योंकि मैं सॉल्व करती रहती हूँ ना, तो मुझे आइडिया, अब आप भी को भी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आपके माइंड में भी तुरंत से क्लिक कर जाएगा कि आपने क्या पुट करना है और क्या कैंसिल होगा, सब आ जाएगा समझ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुट sin x = t। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, sin x का डिफ्रेंशिएशन पता है क्या होता है, cos x।
और टी का क्या हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ से हमारा डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी डी टी अपॉन कॉस एक्स आ गई। अब हमने क्या साइन एक्स और डी एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है, यहाँ पे आ जाएगा सिंपल क्या कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिया था कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हमने पुट क्या करना है कॉस एक्स तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, साइन एक्स के प्लेस पे हमने टी लिया है, टी पुट किया, डी एक्स के प्लेस पे हमने डी टी अपॉन कॉस एक्स पुट करना है, कर लिया, कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या आया 1 अपॉन टी डी टी। अभी तो ही पढ़ा था फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स डी एक्स क्या होता है लॉग एक्स प्लस सी, यही तो होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ टी है, ये डी टी है, तो क्या हो जाएगा लॉग टी प्लस सी। अब टी हमने किसको लिया था साइन को लिया था, तो क्या हो जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस सी आ गया हमारा। हम क्या लेकर चले थे कॉट एक्स लेकर चले थे ना, कॉट एक्स डी एक्स। ठीक है, तो कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया लॉग साइन एक्स प्लस सी, यही फॉर्मूला है हमारा। फॉर्मूला भी आपको याद हो गया होगा और मेथड भी समझ आ गया। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड फार्मूला। अब थर्ड आ गया, थर्ड फार्मूला है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला है, अब इस फॉर्मूले को भी हम प्रूफ करके देख लेते हैं, है ना। तो हो जाएगा हमारा वी हैव हमारे पास क्या था सेक एक्स डी एक्स। ओके, अब हमने क्या करना है, मैंने कहा कि अभी मुझे आइडिया है सॉल्व करने का। ठीक है, तो मुझे पता है कि क्या करना है। अब आपको भी हो जाएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप भी करने लग जाएंगे। कर लिया कि इंटीग्रेशन है, कुछ मेथड्स तो अलग होंगे ही, बाकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से हो जाएगा। हाँ चलो ठीक है। अब ये सेक एक्स डी एक्स था, अब सेक एक्स को तो हम ब्रेक 1 अपॉन कॉस करके कर सकते थे, तो उससे हमारे पास ये फॉर्मूला नहीं आएगा। ठीक है, 1 अपॉन कॉस करते उससे फॉर्मूला नहीं आएगा, और भी जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर्मूले हैं वो भी अगर यूज़ करते तो नहीं आता। ठीक है, तो कुछ मेथड्स हैं, जब हमारे डायरेक्टली फॉर्मूले अप्लाई नहीं होते हैं तो हम कुछ और करते हैं। ठीक है, मेथड्स हैं, वो आपको समझ आने लग जाएंगे। ठीक है, तो सेक एक्स था तो हमने क्या किया है सेक एक्स प्लस टेन एक्स ये आना है। ठीक है, तो बस वही मेथड है समझने के लिए। देखो सेक एक्स प्लस टेन एक्स डिवाइड बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स से हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया बोथ साइड। अगर इसको कट करेंगे तो साफ साफ सेक एक्स डी एक्स ही लिखा हुआ है, ये समझ रहे हैं ना आप, सेक एक्स डी एक्स ही लिखा हुआ है। अगर हम इस टर्म को हटा देंगे तो हमने क्या किया मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है सेम टर्म से। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास आ गया ना कुछ एक्स्ट्रा सा टर्म, जैसे एक्स्ट्रा सा टर्म आया है ये, तो हम क्या करेंगे पुट। अब हम पुट कर देंगे, पुट सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू टी पुट कर दिया। ठीक है, पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया। टेन एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, वो भी लिख लिया। ठीक है, और डी टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स हो गया। ठीक है, अब हमने क्या, तो हमने तो डी एक्स की वैल्यू चाहिए है, तो डी एक्स की वैल्यू चाहिए तो डी एक्स यहाँ आ जाएगा, ये पूरा टर्म यहाँ आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सिंपल हमारा डी टी अपॉन सेक एक्स टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आ गया, ये टर्म आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास यही है, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही करेंगे पुट तो क्या हो जाएगा सेक एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ बड़ा सा हो जाएगा बच्चों, चलो कोई नहीं कर देते हैं। यहाँ पर देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, अगर मैं सेक एक्स का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ऊपर क्या आ रहा है सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स, ये आ रहा है। ऐसे ही लिखा रहने देंगे हम, मैंने बोला ऊपर वाला टर्म एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं, जो हम पुट करते हैं उसको ही सिर्फ पुट करते हैं, सिर्फ सिंपली हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या है टी है, हमने टी पुट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास डी एक्स की वैल्यू भी पता है क्या है डी टी अपॉन ये टर्म है
सेक एक्स टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये पुट कर दिया। आप देख रहे हैं ये पूरा टर्म एज इट इज़ लिखा हो ना, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स पूरा कैंसिल हो गया, यस और नो। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, सिंपल 1/t/dt आ गया। फिर से फॉर्मूला वही हमारा क्या है, 1/x dx। फॉर्मूले में बार बार क्यों लिख रही हूँ, फॉर्मूले में बार बार इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि आप देखोगे ना, आपको देखते देखते ही फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली करनी ही पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि बट कोई बोलता है या फिर कोई सामने लिखा देखो तो बहुत जल्दी से याद हो जाती हैं। ठीक है, फॉर्मूले तो 1/x क्या होता है हमारा, सिंपल log x प्लस सी होता है, बस वही कर दिया हमने। क्या आ जाएगा हमारा, सिंपल यहाँ पर log t है तो log t लिख लिया प्लस सी लिख लिया। फिर log, अब t के प्लेस पे हमने क्या पुट किया था, t के प्लेस पे हमने पुट किया था sec x प्लस टेन एक्स प्लस सी। तो आपने देखा हमारा sec x dx इज इक्वल टू क्या आ गया, log sec x प्लस टेन एक्स आ गया। अब आप कहेंगे मैम ये इतने सारे तो फॉर्मूले हमारे एक्सरसाइज 7.1 में भी थे, 7.2 में भी, वो आएंगे फॉर्मूले, हर एक्सरसाइज में फॉर्मूले आएंगे, आपके मेथड्स भी आएंगे। बट प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से समझ आएगा, प्रैक्टिस करेंगे बहुत ईजिली फॉर्मूले भी लर्न हो जाएंगे। लर्न क्या, वो प्रैक्टिस से ही लर्न हो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, कुछ भी टफ नहीं है, सब ईजी है, बस प्रैक्टिस करेंगे, है ना। देखो मेथड भी बता देते हैं, एक मतलब मेथड क्या, लर्न करने का पैटर्न, क्योंकि अब ज़्यादा फॉर्मूले आएंगे तो एक थोड़ा सा कुछ शॉर्ट ट्रिक मिल जाए याद करने की कि मेमोरी में बने रह जाएं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा। हमने पता है, मतलब ये तो फॉर्मूला है ही, मैं आपको जस्ट एक हिंट दे रही हूँ, शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ कि शायद से आपको उसमें इससे ना याद हो तो उससे हो जाए। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन d/dx sec x क्या था, डिफ्रेंशिएशन ऑफ sec x क्या था, sec x tan x था ना, sec x tan x। मैं तो ये मानती हूँ कि डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से लर्न है ना। तो ये था, तो इसी का sec x का जगह, अब अगर हम sec x का इंटीग्रल निकालेंगे ना तो sec x tan x तो है लेकिन प्लस में आया हुआ है। ठीक है, sec x और tan x मेमोरी में अब इतना तो रिलेट कर लेंगे ना, आप इतना रिलेट कर सकते हैं कि sec x का डिफ्रेंशिएशन हमारा होता था sec x, ठीक है, sec x tan x होता था। बट अगर इंटीग्रल करेंगे sec x का तो क्या आ जाएगा, log sec x प्लस tan x आ जाएगा, प्लस सी तो होता ही है सबके साथ में। ठीक है, तो बता दिया मैंने आपको कि बाई चांस अगर ऐसे नहीं लर्न हो रहा है तो हो सकता है ऐसे लर्न हो जाए, जैसे भी हो जाए, प्रैक्टिस से हो जाएगा तो प्रैक्टिस से हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। लास्ट फॉर्मूला है हमारे पास cosec x dx, क्या होता है, log cosec x माइनस cot x प्लस सी, ये फार्मूला है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व भी करके प्रूफ करके भी देख लेते हैं। तो वी हैव क्या है हमारे पास, cosec x dx। ठीक है, अब इसको भी सिंपल, इसको भी वैसे ही करना पड़ेगा जैसे हमने sec x का किया था, क्योंकि cosec x को 1/sin x आएगा या फिर कोई और भी करेंगे, सॉल्व नहीं होगा हमारा। ठीक है, तो जो मेथड है उसी से सॉल्व करेंगे, बाद में आपको भी समझ आने लग जाएंगे। ठीक है, तो फिर से हम क्या करेंगे, cosec x तो लिखा ही हुआ है, यहाँ हमारा क्या लिखा हुआ है, cosec x माइनस cot x लिखा है ना, बस इसी से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड कर देंगे, cosec x माइनस cot x। ठीक है, ये स्टेप्स हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, आगे एक्सरसाइज में भी आएंगे तब भी आप समझने लग जाएंगे। ठीक है, dx लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पुट, इसके प्लेस पे t पुट कर देंगे। ठीक है, पुट cosec x माइनस cot x इज इक्वल टू t पुट कर दिया। अब क्या करेंगे पता ही, अब तो बहुत अच्छे से आइडिया होने लग गया होगा कि क्वेश्चंस कैसे हो रहे हैं, इतने सारे एग्जांपल्स कर लिए हैं ना, तो समझती हूँ कि आने लग गया होगा समझ। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो cosec x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, तो क्या होता है हमारा cosec x का, सिंपल डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा माइनस cosec इंटू cot x। ठीक है, ये होता है। फिर cot x का डिफ्रेंशिएशन, cot x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x होता है, माइनस cosec स्क्वायर x होता है, बट वो माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और क्या आ जाएगा, cosec स्क्वायर x आ गया। ठीक है,
डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले में यहाँ इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपको लर्न होंगे, अब तो काफ़ी टाइम हो गया है ना, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, कॉसेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है तो माइनस और माइनस प्लस हो गए, ठीक है। टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब हमने क्या डी एक्स चाहिए है, डी एक्स चाहिए तो डी टी अपॉन माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये आ गया, ठीक है। जैसे ही ये आया अब तो आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। ये वैल्यू और ये वैल्यू आप पुट कर देंगे अब, ठीक है। ये क्या है, कॉसेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, अब देखो अब इसका फिर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स के प्लेस पे। अब डी एक्स के प्लेस पे अभी तो हमने ये जो ऊपर का टर्म था वो लिख लिया एज इट इज़। अब डी एक्स के प्लेस पे क्या आना है हमारा, हमें पता है डी टी अपॉन ये वाला आना है, ये वाला टर्म वो लिख लेंगे, यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ से लिख लेते हैं माइनस कॉसेक एक्स, कहाँ है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये लिख लिया। और हमने इसको क्या लिया था, टी लिया था, देखो ये हमारा ये वाला टर्म है लिखा हुआ है, ठीक है। फिर डी एक्स के प्लेस पे डी टी अपॉन ये था, ये पूरा टर्म लिख लिया, बड़े बड़े टर्म्स है ना इसलिए, ठीक है। बट ये तो रह गया ना अभी हमारा ये वाला, इसको हमने लेट करा था ना, इसको हमने पुट किया था टी इज़ इक्वल टू, ठीक है। तो हमने इसको टी ले लिया, ये वाला टर्म टी ये लिखा हुआ है, ये ऊपर जो मल्टीप्लाई किया था वो है, और ये जो हमारा डी टी के साथ आया वो है, ठीक है। समझ गए होंगे कौन से टर्म कहाँ पे लिखे हुए हैं, थोड़ा सा बड़ा सा है इसलिए प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम हो रही होगी, बट फिर भी मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो देख रहे हैं आप ये साफ साफ लिखा हुआ है क्या, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स ये लिखा है, प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। सेम टर्म थे, क्या आ गया 1/t dt। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला है हमारा इंटीग्रल ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू क्या होता है log x प्लस सी, ठीक है। तो बस यहाँ t है यहाँ भी t है, तो हमारा क्या आ जाएगा सिंपल log t प्लस सी आ गया, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा log, अब t की जो हमने वैल्यू ली थी वो पुट कर देंगे, क्या ली थी cosec x माइनस cot x जो ली थी वो पुट कर दी प्लस सी। तो आप देख रहे हैं ये फार्मूला भी हमें मिल गया, cosec x dx फार्मूला आ गया हमारे पास ये, ठीक है। आई होप फार्मूले भी चारों माइंड में फिट हो गए होंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बहुत अच्छे से समझ आने लग गया होगा। अब मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी मैं एक्सरसाइज 7.2 की तब, ठीक है। तब तक प्रैक्टिस करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, फार्मूले लर्न वो हो जाएंगे, मुझे पता है वो प्रैक्टिस करेंगे आप और फॉर्मूले बहुत इजीली लर्न हो जाएंगे। अगर इस फॉर्मूले को लर्न करने की भी अगर बताऊं मैं ट्रिक क्या लर्न तो हो ही गया होगा, बट फिर भी बाई चांस इससे याद नहीं हो रहा तो थोड़ा सा माइंड में कॉन्सेप्ट बिठा देना। डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स क्या होता था माइनस कॉसेक एक्स और कॉट एक्स ये होता था, ठीक है। बस तो वही है, माइनस साइन वहाँ देखो कहाँ है वो वाला क्वेश्चन पता नहीं, ठीक है। अभी हमारा ये है, देखो इसमें क्या था, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक एक्स tan x था, तो यहाँ पॉजिटिव था, लॉग तो आना ही है। हमने जो चारों फॉर्मूले पढ़े हैं चारों में लॉग आया हुआ है, ठीक है। तो देखो लॉग सेक एक्स में है लॉग सेक एक्स प्लस tan x प्लस आगे यहाँ पर यहाँ माइनस है तो क्या आ जाएगा cosec x माइनस cot x आ गया, ठीक है। लॉग तो सब में आया ही हुआ है, ठीक है। मतलब ये तो एक्स्ट्रा में थोड़ा सा बता दिया मैंने, बाकी का फॉर्मूला आपका यही है जो हमने चारों फॉर्मूले अभी पढ़े हैं आराम से, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी बहुत अच्छे से। अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, और अगर आप मेरे फर्स्ट व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।